आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। प्यारे दर्शकों, कल 15 अगस्त 2020 आज़ादी का पर्व है। आज़ादी के पर्व के इस खुशी के माहौल में मैं आप सबको तहे दिल से आने वाले कल के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, हम सब के जीवन में दुखों का अंत करने वाला हो और हम सबको जीवन में एक नई उम्मीद और उमंग के साथ आगे बढ़ने के अवसर देने वाला हो। दर्शकों, वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी भी देश के विकास की सबसे बड़ी जरूरत अगर कोई चीज है तो वो है वहां की शिक्षा नीति। यदि किसी भी देश के बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे दी जाए तो आने वाले केवल 20 वर्षों के अंदर ही आप वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे जो शायद किसी और तरीके से संभव ही नहीं है। अगर मान लीजिए आज की डेट में हम कोई शिक्षा नीति लागू करते हैं तो 12 वर्ष के पश्चात आपको उस शिक्षा नीति का एक परिपक्व रूप देखने को जरूर मिलेगा और वहां से जो चीज की शुरुआत होगी वो सही मायने में जीवन के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव लाने वाली होती है। होता भी यही है कि जो देश अच्छी शिक्षा नीति अपनाते हैं उनकी विकास दर बहुत तेजी से बढ़ती है और वहां का यूथ पूरे विश्व समुदाय के सामने अपनी प्रतिभा को दिखाने में सक्षम भी होता है। और ये बहुत बड़े हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने भी नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला किया है और ये इतनी बढ़िया है और इतने सही तथ्यों पर आधारित है कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि निस्संदेह आने वाले 10 से 15 वर्षों के अंदर भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। यानी कि अब वर्तमान के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है उससे अलग हट करके ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिकलिटी के तौर पर अगर हम देखें तो ये शिक्षा नीति ऐसी है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अंदर उसको पूरा सहयोग करने वाली है, साथ देने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि इसके माध्यम से जो हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना मजबूत नहीं है कि ये बहुत जल्दी आसानी से हो सके। लेकिन यहाँ पर मैं एक टैगलाइन तो जरूर कहना चाहूंगा और वो ये, मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि यहाँ पर अगर उन्होंने इतने बड़े शिक्षा नीति को लेकर के, इतने बड़े बदलाव को लेकर के कोई प्लानिंग की है तो 100% उन्होंने इसे लागू करने का रोड मैप भी तैयार कर लिया है और वो ये कर भी लेंगे। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनको देखता आ रहा हूं कि जो भी कार्य वो अपने हाथ में लेते हैं उसको वो पूरा जरूर करते हैं, चाहे फिर वो गुजरात के अंदर भुज के अंदर आई हुई भूकंप की घटना ही क्यों ना हो, जहां पर लगता था कि 3 साल से पहले शायद अब ये वापस से खड़ा नहीं हो पाएगा, वहीं उन्होंने उसे 13 से 14 माह के अंदर वापस से खड़ा कर दिया था। ये भी असंभव से लगने वाला कार्य उन्होंने पूरा करके दिखाया था। तो उनकी क्षमता पर कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई काम करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं और नई शिक्षा नीति के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, इसका हमें पूरा विश्वास है। और बहुत जल्दी हम इसका एक पॉजिटिव रूप हमारे प्यारे बच्चों के ऊपर अप्लाई होता हुआ भी देखेंगे। अगर हमारे बच्चे सही शिक्षा नीति के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह है भारत का भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। क्योंकि शिक्षा सभी चीजों की रीढ़ की हड्डी है। एक शिक्षित समाज पूरे विश्व के अंदर एक अनुपम उदाहरण पेश कर सकते हैं, नई व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं, नई नीतियों को लागू कर सकते हैं। चीजों को समझने के अंदर उनकी सोच का दायरा बड़ा व्यापक होता है, जिसकी वजह से वो जीवन के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन लाने को भी तैयार होते हैं। ऐसे में हमें इस शिक्षा नीति पर पूरा भरोसा है। और इसके साथ में एक चीज और है कि वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, यहां पर भी एक छोटा सा परिवर्तन यदि हम करें तो बच्चों की समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं। जैसे
किसी भी स्कूल के अंदर इस समय मान लीजिए 1000 लोगों की एडमिशन अभी वहां पर है, यानी कि 1000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि स्कूल खोलते हैं तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वापस स्कूल में आएगी, तो यहां पर कोरोना फैलने का डर है। लेकिन यदि 50% कैपेसिटी के साथ अगर स्कूल खोले जाएं, यानी कि वीकडेज को हम इस तरह से डिवाइड करें कि 7 में से एक संडे चला जाता है तो 6 दिन बचते हैं, उसमें अल्टरनेट डेज में यानी आधे बच्चों को मंडे को और आधे बच्चों को ट्यूसडे को, इस तरीके से अगर हफ्ते में 3 दिन क्लास लगे और बाकी के जो आधे बच्चे घर में रहेंगे नेक्स्ट डे वो ऑनलाइन स्टडी करें, तो यहां पर बच्चों को पढ़ाई भी हो पाएगी, स्कूल का माहौल भी मिल पाएगा और हम इमीडिएट स्कूल की स्ट्रेंथ को आधा कर पाएंगे और टीचर्स अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी कर पाएंगे। यहाँ टीचर्स तो लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर आने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे बाहर से बसों में आते हैं तो भी यदि अगर 50% स्ट्रेंथ ही कॉलेज या स्कूलों में आ रही है तो यहाँ पर वहां पर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और क्लासेस में तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि 50% बच्चे बैठेंगे तो हमारे को क्लास के अंदर उनके बीच में दूरी रखने में भी आसानी होगी और यहाँ पर किसी की शिक्षा बाधित भी नहीं होगी, टीचर्स पर एक्स्ट्रा वर्कलोड भी नहीं आएगा, स्कूल को कोई नए संसाधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जो प्रेजेंट में उनके पास जो साधन है उसी से वो पढ़ाई कर भी पाएंगे। तो यहां पर यदि हम 50% कैपेसिटी के साथ में स्कूल कॉलेजेस को चालू करते हैं, हाँ उसमें हम 5th क्लास तक के बच्चों को रोक सकते हैं कि 5th से पहले के जो बच्चे हैं, 4th क्लास तक के बच्चे हैं या 5th क्लास तक के बच्चे हैं, वो घर पर स्टडी करें और 5th से लेकर के 12th तक या कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम 50% को अल्टरनेट डेज में अगर हम बुलाएं तो यहाँ पर हम एक अच्छी व्यवस्था के साथ में शिक्षा को भी लागू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस को, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। ये एक तरीका ऐसा है जो हमारे को यहाँ पर आने वाले समय में यदि हम अपनाएं शिक्षा के क्षेत्र में तो स्कूल कॉलेजेस को चालू किया जा सकता है, जिससे ये पूरा सेशन उनका खराब होने की स्थितियां ना बने। वरना अगर ये समय ज्यादा लंबे समय तक ऐसा रहा तो हो सकता है कि इस पूरे सेशन को ही 0 सेशन करने की नौबत आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ में जब तक उनके टेस्ट नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, उस कोर्स की कोई वैलिडिटी नहीं होगी, उसकी कोई मान्यता इस तरह से नहीं बनेगी कि जिसको आने वाले समय में आप कंसिडर कर पाए। तो ऐसे में कॉलेजेस स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, एग्जाम्स भी बहुत जरूरी है और उसके लिए यदि ये रोल मॉडल अपनाया जाए तो निस्संदेह यहाँ पर हमें हमारे इस प्रयासों के अंदर सफलताएं मिलेंगी और ये समय भी हम अच्छी तरह से जैसे और चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं इसको भी मैनेज कर पाएंगे। आज 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर एक ऐसा मैसेज जो मुझे लगा कि हमें अपने बच्चों के लिए जरूर देना चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है उसका कोई समाधान जरूर आना चाहिए और आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उसके संदर्भ में भी हमें अपना समर्थन जरूर देना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप में से कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात की आलोचना करेंगे क्योंकि मैंने मोदी जी के बारे में यहां पर इस वीडियो में कुछ कहा है, लेकिन मैं हमेशा से सत्य के साथ रहता हूं, जो सही है उसको सही कहता हूं, चाहे वो फिर किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए मैं कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता हूं। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरी विचारों में जो चीज सही है, मैं उसका हमेशा समर्थन करता हूं और कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरे समर्थन से परेशान होते हैं या उन्हें लगता है कि मैंने गलत कहा है, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं अपने विचार रख रहा हूं, उनके अपने विचार हैं, मैंने अपना काम किया है, उन्हें अपना काम करना चाहिए। इसलिए अगले किसी वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।